अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम रात। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने इंडिजिनस रेडार सिस्टम्स को पाकिस्तानी मेड इंडिजिनस सैटेलाइट्स और चाइनीज सैटेलाइट्स के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। ये जो रेडार्स हैं, इनकी इंटीग्रेशन ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि नेवी और एयरफोर्स के एसेट्स को भी मदद देगी। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त एक वीक लिंक हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान का, यानी कि एक एयर डिफेंस सिस्टम, तो उससे क्या होगा कि आपके सैटेलाइट्स डायरेक्टली डाटा फीड कर सकेंगे आपके रेडार्स को, ग्राउंड बेस्ड रेडार्स को और इवन आपके एयरबोर्न रेडार्स को। और इस तरह आपकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी और आप अपने मिसाइल्स को बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। और टू वे डाटा कम्युनिकेशन जिसे हम कह देते हैं मिसाइल्स में, या टू वे गाइडेंस टू से कह देते हैं कि मिसाइल फायर एक एयरक्राफ्ट कर दे और उसके बाद वो एयरक्राफ्ट वापस चला जाए और जो बाकी की गाइडेंस है वो दूसरे मींस के थ्रू से प्रोवाइड की जा सके, जैसा कि पाकिस्तान ने मई 2025 में किया था। अब अगर मजीद पाकिस्तानी रेडार्स भी इंटीग्रेट हो चुके हैं सैटेलाइट्स के साथ, तो ये उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है कि आप इवन अपने दूसरे एसेट्स के थ्रू भी उन मिसाइल्स को गाइड करवा सकते हैं। आपको अपने हाई वैल्यू इक्विपमेंट को फ्रंट फेस पर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ास तौर पर यहाँ जिस रेडार की बात हो रही है वो दो रेडार्स हैं पाकिस्तान के AM350S और मचान एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार्स। AM350S की मैं बात करूं तो ये अभी तक का पाकिस्तान का तैयार करदा लॉन्गेस्ट रेंज वाला सर्विलेंस रेडार है। ये बेसिकली एस बैंड गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार है जो मैक्सिमम 350 किलोमीटर की सर्विलेंस रेंज देता है। बट प्रैक्टिकल मींस में ये एक्स बैंड रेडार्स के साथ मिलकर मिसाइल्स को 250 किलोमीटर या उससे बियॉन्ड अटैक करने के लिए कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर सकता है रियल टाइम इवेंट में। इसके साथ साथ ये एंटी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, यानी कि 0.1 स्क्वायर मीटर को ये 80 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर डिटेक्ट कर सकता है, 60,000 फीट की कवरेज प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ जो इसका रिफ्रेश रेट है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। ये प्रोवाइड करता है 6 रेवोल्यूशन पर मिनट रोटेशन, जो कि एक लिहाज से बेहतर रेडार की कैरेक्टरिस्टिक्स समझी जाती है। और AM350S में अहम चीज ये है कि इंटीग्रेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम भी इसमें आ जाता है और काउंटर स्पोर्ट मेजर्स भी या इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर्स भी इसमें इंटीग्रेटेड है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम कहने को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये आज के दौर में इंतहाई ज्यादा अहम चीज है कि ये आपको बता देता है स्क्रीन पर ही कि जो हवा में ये एसेट्स हैं इनमें से आपके अपने एसेट्स कौन से हैं और दुश्मन के एसेट्स कौन से हैं। बिकॉज 2019 में क्या हुआ था कि इंडिया ने अपना ही एक हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर दिया था, उसे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट समझते हुए, और ये फेलियर था इंडिया के IFF सिस्टम का। फिर उसके बाद मचान 3D आइसा रेडार की बात की जाए तो ये मैक्सिमम 100 किलोमीटर की रेंज देता है, बट आई बिलीव ये एक्स बैंड रेडार है और इसका काम बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल्स को और इवन लॉइटरिंग म्यूनिशन को पिन पॉइंट एक्यूरेसी प्रोवाइड करना और उन्हें गाइड करवाना है। अब पाकिस्तान ने चूंकि सैटेलाइट्स के साथ डायरेक्टली इनको इंटीग्रेट किया है, सो इट मींस कि सैटेलाइट्स का यूज करते हुए आप इनकी एक्यूरेसी को मजीद इनहेंस कर सकते हैं। अगर आप इनके थ्रू अपने मिसाइल्स को गाइड करवाते हैं तो उनसे अगर आपको पहले 5 मीटर की सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी मिल रही थी तो वो CEP और कम हो जाएगी और मिसाइल और ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी का मुजाहिरा करते हुए अपने टारगेट को स्ट्राइक करेगा। फ्यूचर में पाकिस्तान मजीद लॉन्ग रेंज के ग्राउंड बेस्ड रेडार्स पर काम कर रहा है। अब लेट्स सपोज यही रेडार्स पाकिस्तान के इवन रॉकेट फोर्स को बहुत ज्यादा असिस्ट करेंगे, लॉन्गर रेंज के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को, उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इनिशियल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। और जब वो अपने टर्मिनल फेज में जाएंगे तो फिर डायरेक्टली आपके इंटीग्रेटेड जो सैटेलाइट्स हैं वो इन एक्शन आएंगे और वो फिर उन मिसाइल्स को आगे गाइड करेंगे। खासतौर पर आपके फतह 4 है, फतह 5 जो लॉन्ग रेंज के वेक्टर्स हैं। फिर अगर नेवल साइड पर देखा जाए तो आपके अपग्रेडेड तैमूर और अपग्रेडेड स्मैश 2 मिसाइल्स, हम उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको लेकर चलें तो वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी को अचीव कर पाएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से, और वो भी उस सिचुएशन में जब इंडिया उनको जैम करने की कोशिश कर रहा होगा। तो आपके पास मल्टी लेयर्ड एक अपरेटस है कि रेडार्स पहले उसे गाइड करेंगे, अगर रेडार्स को जैम किया जाता है तो आपके सैटेलाइट्स हैं, और इवन सैटेलाइट्स को भी अगर जैम करने की कोशिश की जाती है या स्पूफ करने की कोशिश की जाती है तो आपके अपने वेपन सिस्टम में भी रेडार सीकर मौजूद है। अगर उस पर भी जैमिंग की कोशिश की जाती है तो आपके पास अगेन रेडार्स की मल्टीपल लेयर्स हैं, एस बैंड रेडार हैं, देन एक्स बैंड रेडार्स हैं। सो एक ही वक्त में इन तमाम मीन्स को जैम नहीं किया जा सकता, और मेरे नजदीक तो इंडिया इनमें से 2 को भी जैम नहीं कर सकेगा, जो कि हम उनकी कैपेबिलिटी इससे पहले देख भी चुके हैं। अब आपके जहन में ये होगा कि पाकिस्तान चाइनीज सैटेलाइट्स के साथ इनको इंटीग्रेट कर रहा है,
पाकिस्तानी सैटेलाइट्स के साथ क्यों नहीं? तो यहाँ मैं इस चीज़ को वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तानी सैटेलाइट के साथ भी ये इंटीग्रेटेड होंगे, पाकिस्तान के तमाम रेडार्स और पाकिस्तान के वेपन सिस्टम्स, और ऑलमोस्ट इनमें से ज़्यादातर जो काम है वो हो चुका है। ये आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ 7 सैटेलाइट्स की। ये पाकिस्तान ने पिछले 1.5 से 2 सालों में लॉन्च किए हैं, और इनमें आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स भी हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स हैं। इन पर हमने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक उनका मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और एक रिसेंटली 25 अप्रैल 2026 को भी पाकिस्तान ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 3 PRSC EO3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये बेसिकली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है जिसका काम एनिमी के एरियाज पर नजर रखना, प्लस सिविलियन डोमेन में इसका काम अर्बन डेवलपमेंट, फ्लडिंग अगर किसी जगह पर हो जाती है उसको ऑब्जर्व करना। बेसिकली आपको हाई एक्यूरेसी सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करेगा और रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कर रहा होगा, जिससे ना सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी बल्कि रियल टाइम फीड आप देख सकते हैं कि ज़मीन पर हो क्या रहा है। और इन तमाम पाकिस्तानी सैटेलाइट्स को भी इंटीग्रेट किया जा चुका है पाकिस्तानी इंडिजिनस रेडार्स के साथ, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। और इस कैपेबिलिटी के आने के बाद कंबाइन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो AM350S ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है कुछ खास पहलुओं में US मेड TPS 77 से। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।